आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसकी विशेषताओं में पहला फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया, पृथक्करण की विरोधी। दैट इज देयर इज नो सिग्रीगेशन, इट इज इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक, सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। दिव्यांग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा दिव्यांग, जिसे हम जो है अपंग बालक जिसे कहते हैं, दिव्यांग बालकों के पृथक्करण का विरोधी व्यावहारिक समाधान है। दैट मीन देयर इज नो एक्सक्लूजन, इट इज इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आइदर दे आर नॉर्मल और एबनॉर्मल। दूसरा है विभिन्न नेता की पहचान। हम सभी को पता है कि बच्चों में के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, टीचर का काम उस पोटेंशियल को बाहर निकालना। तो समावेशी शिक्षा बालकों की विभिन्न नेताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि की पहचान करती है। विभिन्न नेताओं के आधार पर बालकों की आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सृजनात्मक विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। नेता मीन दैट इज नेतृत्व, ठीक है। हाउ कैन दे लीड, तो इसके लिए कॉग्निटिव, इमोशनल और क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए यह अपॉर्चुनिटी देती है। थर्ड है विविधता, कोई समस्या नहीं। जब हम देखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंशिएशन, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बालकों की संख्या के साथ उनकी बढ़ती हुई व्यवस्थाएं इस पद्धति में कोई समाधान समस्या नहीं समझी जाती। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक रूप से संबंधित होने और शारीरिक मानसिक गुणों की व्यवस्था बालकों को एक दूसरे से सीखने, समायोजित होने की बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। दैट मीन we do not have to hate the individual difference, but we have to regard of it, we have to take opportunity for it। शिक्षा एक मौलिक अधिकार, हम सभी को मालूम है, दिस इज द फंडामेंटल राइट। शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से अपनाना समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षा की अन्य प्रजातियां भी बालकों की शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है। दैट मीन ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन। लेकिन इस प्रकार की भावना सबसे अधिक शिक्षा पद्धति में निहित है। क्या? व्यावहारिक रूप देना, शिक्षा का समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को समान शिक्षा की आवश्यक प्राप्त हुई और वह समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। सबके लिए शिक्षा और सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान होना। दैट मीन आइदर दे आर द नॉर्मल और या नॉर्मल या विशिष्ट स्पेशल चाइल्ड, सभी जो है एक ही छत में, एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़े। सेवंथ, समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं। हम देखते हैं कि पहले जो है मूक के लिए अलग अलग विद्यालय होते थे, बधिरों के लिए अलग होते थे, और जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके लिए अलग होते थे। अब ऐसा नहीं, समावेशी शिक्षा ये नहीं कहती है कि देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्लूजन, देयर शुड बी द इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, आइदर दे आर नॉर्मल और स्पेशल चिल्ड्रन। और सबसे अच्छी बात है इसमें सहयोग की भावना। यह समाज में दिव्यांग और सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम करती है और आपसी सहयोग को बढ़ाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं में नंबर 1 है अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाना। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो पाए और वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। इसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। यहाँ पर अपंग बालकों के कोई प्रतिबंध नहीं होता और
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालक के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। दे आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, फॉर गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर्स। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें कि बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो स्पेशल चिल्ड्रन या विशिष्ट बच्चों के साथ एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें शिक्षक का, अभिभावकों का और जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे।